देश की राज्य सरकारें अपने यहाँ विधान परिषद बनाने की कवायद में नजर आ रही हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को पास कर दिया था। वहीं 7 जुलाई को राजस्थान में मंत्री परिषद ने फैसला लिया है कि राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में विधान परिषद के गठन का संकल्प पारित करवाकर संसद में भेजा जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों राज्य सरकारें विधान परिषद के गठन को लेकर इतनी फुर्ती दिखा रही हैं। साथ ही इसके सदस्य और गठन की प्रक्रिया पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं। नियमों के मुताबिक किसी राज्य की विधान परिषद में विधानसभा की 1/3 संख्या से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। नियम ये भी है कि विधान परिषद के लिए कम से कम 40 सदस्य चुने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ अधिकतम 98 सदस्यों वाली विधान परिषद बनाई जा सकती है। इसी तरह राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ विधान परिषद की अधिकतम 67 सीटें ही हो सकती हैं। आपको ये भी बता दें कि सिर्फ यही 2 राज्य नहीं हैं जहां विधान परिषद बनाने की मुहिम चल रही है। तमिलनाडु में भी सीएम एम.के. स्टालिन विधान परिषद गठन का चुनावी वादा कर चुके हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि विधान परिषद आखिर होती क्या है। जैसे केंद्र में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह राज्यों में भी 2 सदन हो सकते हैं। एक विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है, वैसे ही विधान परिषद भी राज्य का उच्च सदन मानी जाती है। संसद में लोकसभा और राज्य की विधानसभा में सदस्य सीधे जनता से चुनकर आते हैं। वहीं राज्यसभा और विधान परिषद में जनता के नुमाइंदे ही इसके सदस्य चुनते हैं। बस एक फर्क है, संसद में चाहे कोई भी सदन हो, सभी सदस्य एमपी कहलाते हैं, लेकिन राज्यों में विधानसभा के सदस्य को एमएलए और विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा जाता है। फिलहाल देश के 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी। पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उसकी मान्यता खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, जिनमें से 8 इस वक्त खाली हैं। ऐसे में अगर राज्यसभा चुनाव होता है तो 395 विधायक वोट डालेंगे। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। इन्हें अप्रत्यक्ष वोटिंग के जरिए चुना जाता है। अब जानते हैं कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है। संविधान के अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या भंग करने का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या उसे भंग कर सकती है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि वो राज्य 2/3 बहुमत से इसके लिए प्रस्ताव पास करे। नियमों के अनुसार ऐसा प्रस्ताव संसद पर बाध्यकारी नहीं होता। ये भारत की संसद तय करती है कि फैसला क्या लेना है। ममता बनर्जी और गहलोत सरकार ने भले ही विधानसभा में विधान परिषद बनाने को मंजूरी दे दी हो, लेकिन अभी इसमें एक पेच फंस सकता है। नियमों के मुताबिक विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पास होना होगा। माने विधानसभा परिषद का गठन मोदी सरकार की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। राजस्थान ने साल 2012 में और असम की विधानसभा ने 2010 में इस संबंध में संकल्प पारित किए थे। ये अभी भी लटके हुए हैं। कैसे चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य? विधानसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। कुछ इलेक्शन का सिस्टम ऐसा है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं, मतलब विधानसभा में जिस पार्टी के सदस्य ज्यादा होंगे उसका 1/3 सदस्य चुनने में ज्यादा दखल रहता है। 1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। कुल सदस्यों में से 1/12 को शिक्षक और उतनों को ही रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। मिसाल के तौर पर यूपी के विधान परिषद को लेते हैं। यूपी में विधान परिषद के 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं, जबकि 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी और नगर निगम या नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं। 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा 8 सीटें शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती हैं। अब बड़ा सवाल है कि विधान परिषद क्यों? राजनीति के जानकार कहते हैं कि असेंबली में एक बैकडोर एंट्री के दरवाजे की तरह है।
मतलब जो जनता से ना चुना जाए उसे विधान परिषद के रास्ते से एंट्री दे दी जाती है। विधान परिषद के महत्व को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जिन 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, उनमें से 3 राज्यों के सीएम विधान परिषद के सदस्य हैं, मतलब वो सीधे जनता से चुनकर नहीं आए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के सदस्य हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं। नीतीश कुमार तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से विधान परिषद के सदस्य हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ने भले ही बीजेपी को हराकर बंगाल में सरकार बना ली है, लेकिन ममता बनर्जी अभी किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। वे विधानसभा का चुनाव हार गई हैं। अगर राज्य में विधान परिषद होती तो सदन में जाने का ये सबसे मुफीद तरीका रहता। विधान परिषद होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है असंतुष्टों के गुस्से को कम करना। राज्य में पार्टी जिन लोगों को विधानसभा नहीं भेज पाती, उन्हें आराम से विधान परिषद भेजकर संतुष्ट किया जा सकता है। जिसे आनन फानन में मंत्री पद देना है, उन्हें पद देने के बाद 6 महीने के भीतर कभी भी विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। ऐसे में उन्हें चुनाव लड़ने की टेंशन से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह की एक दुविधा हाल ही में उत्तराखंड में देखने को मिली। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को अपना पद सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वे 6 महीने में असेंबली के सदस्य बनने की स्थिति में नहीं थे। विधानसभा चुनावों में 1 साल से कम वक्त बचने के चलते इलेक्शन कमीशन उपचुनाव करा नहीं सकता और राज्य में विधान परिषद है नहीं जहां तीरथ सिंह रावत को आनन फानन में भेजा जा सके। ऐसे में उन्हें हटना ही पड़ा। इस तरह की परिस्थितियों से बचने के लिए भी राज्य विधान परिषद का सपना संजोए रहते हैं। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।